हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि श्रीवास्तव एंड वेलकम बैक टू लर्न विद मी। सो इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट की सीरीज़ में प्रीवियस क्लास में हमने जीन पियाजे के बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया था एंड टुडे वी विल बी डिस्कस्ड अबाउट आवर सेकंड इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट, द फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म, सामाजिक रचनावाद के जनक मिस्टर लीव वाइगोत्स्की। सो विदाउट वेस्टिंग योर प्रीशियस टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं अबाउट लीव वाइगोत्स्की। तो इनका जन्म 17 नवंबर 1896 को रूस में हुआ था। 1896 रिमेंबर, इसी ईयर जीन पियाजे का भी जन्म हुआ था। सो दोनों ही साइकोलॉजिस्ट की डेट ऑफ ईयर सेम ही है एंड इन्होंने अपने साइंटिफिक करियर की स्टार्टिंग साइकोलॉजी फील्ड से ही की थी एंड इन्होंने भी चाइल्ड डेवलपमेंट पे रिसर्च किया एंड अपनी एक थ्योरी दी जिसका नाम था सोशियो कल्चरल थ्योरी, जिसे हम हिंदी में सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। इन्हें फादर ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कहा जाता था क्योंकि इनका मानना था कि बच्चे अपने सोशल इंटरेक्शन से ही सारी चीज़ों को सीखते हैं, जैसे कि पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग। देन लीव वाइगोत्स्की नोन फॉर ZPD, स्कैफोल्डिंग, इनर स्पीच एंड कल्चरल एंड हिस्टोरिकल साइकोलॉजी, ये इन सब चीज़ों के लिए फेमस है। एंड अगर इनकी बुक्स की बात की जाए तो एजुकेशनल साइकोलॉजी जो कि 1936 में आई थी एंड सेकंड इंपॉर्टेंट बुक पेडागोजी ऑफ द एडोलसेंस जो कि 1931 में आई थी। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एज पर वाइगोत्स्की आपको एक ट्रिक याद रखनी है, SCL। एस से होता है सोशल इंटरेक्शन, मीन्स सामाजिक संपर्क। C फॉर कल्चर, कल्चर मीन्स संस्कृति। L फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स भाषा। S यानी कि सोशल इंटरेक्शन। इनका मानना था कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है वो बाहर क्या करता है, सोशल इंटरेक्शन, यानी कि अपने आसपास के कैसा एटमॉस्फियर है उसका, वहाँ पे समाज के बीच में अंतःक्रिया करके चीज़ों को सीखता है, जैसे कि पीयर लर्निंग, ग्रुप लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग। नेक्स्ट है कल्चर। कल्चर मीन्स संस्कृति। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत एक विविधताओं वाला देश है और यहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स के लोग रहते हैं। तो हो सकता है कि जो आपके कल्चर में सही हो वो किसी और के कल्चर में गलत हो, क्योंकि सबके अपने अपने कल्चर्स हैं और हमें सभी कल्चर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बच्चे के विकास में उसके कल्चर का भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है, क्योंकि बच्चा जो चीज़ें सीखेगा, जो चीज़ें देखेगा, जो चीज़ें अपने एटमॉस्फेयर में देखेगा, जैसे उसके घर के कल्चर होंगे वो उसी चीज़ों को फॉलो करेगा। L फॉर लैंग्वेज, लैंग्वेज मीन्स भाषा। लैंग्वेज में इन्होंने 3 स्पीच की बात की है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट इनर स्पीच। सोशल स्पीच मीन्स सामाजिक वाक। +2 ईयर्स, मतलब कि जब बच्चा 2 साल से ज़्यादा का होता है तो वो स्टार्टिंग में अगर क्या करता है, वो आस पास में बात करता है। अब बात क्या करेगा कि मतलब भूख लगी है, इसी तरह की बातें करेगा ना, तो वो दुनिया से बात करना मतलब स्टार्ट करता है, मम्मी पापा बोलना स्टार्ट करता है, तो वो क्या होती है, सोशल स्पीच होती है। नेक्स्ट होता है प्राइवेट स्पीच। प्राइवेट स्पीच मीन्स निज वाक। ये +3 ईयर्स होता है कि इस टाइम पे एग्जाम्पल में बच्चा खुद से बातें कर रहा है, खुद से बातें, जैसे कि मान लीजिए कि वो डॉल है, उसको कह रहा है नहीं है, नहीं ये ड्रेस नहीं अच्छी है, मैं इसको ऐसे पहना देती हूँ ना। या अगर कोई वो पजल सॉल्व कर रहा है तो बोल रहा है नहीं नहीं ये पार्ट तो यहाँ से नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा। तो ये है प्राइवेट स्पीच। एंड लास्ट है साइलेंट इनर स्पीच, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कहते हैं मौन आंतरिक वाक। ये +7 ईयर्स के बाद आता है। इसमें बच्चा मन में बात करता है, मतलब कि वो पता नहीं चलेगा कि वो क्या बोल रहा है, वो खुद से सोच रहा है कि नहीं मुझे ऐसा करना है और सामने आवाज़ नहीं आ रही है। ये SCL, ये तीनों चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट है, इसी से करके हमारी थिंकिंग, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, हमारी डिसीजन मेकिंग, ये तीनों चीज़ों को फॉलो करके ही हमारी क्या होगा, डेवलपमेंट हमारा बेटर होगा। नेक्स्ट है सोशियो कल्चरल थ्योरी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिन्हें हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें से कि फर्स्ट हमारा आता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में ZPD कहते हैं और इसे हम हिंदी में संभावित विकास का क्षेत्र कहते हैं। ZPD इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विथ और विदाउट सपोर्ट। मीन्स ZPD ये बताता है कि एक बच्चा विथ और विदाउट सपोर्ट, मतलब कि बिना किसी सपोर्ट के और किसी के सपोर्ट से वो क्या कर सकता है। ZPD उसका एक डिफरेंस बताता है। नेक्स्ट है MKO, मीन्स मोर नॉलेजेबल अदर, यानी कि अन्य अधिक जानकार व्यक्ति। MKO इज अ पर्सन विथ अ हायर लेवल ऑफ नॉलेज और स्किलर देन अ लर्नर। मीन्स MKO एक ऐसा व्यक्ति होता है, जो सीख रहे हैं या जो भी आप नॉलेज है आपके पास, जो सीखने वाला है उससे ज़्यादा नॉलेज किसको हो, MKO को। MKO कोई छोटा व्यक्ति भी हो सकता है, बड़ा व्यक्ति भी हो सकता है,
हो सकता हो कि आपका फ्रेंड वो भी MKO हो सकता है। मीन्स मान लीजिए अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, आपको CDP ज़्यादा अच्छी आ रही है, किसी को इंग्लिश ज़्यादा अच्छी आ रही है, तो वो क्या है, MKO है। नेक्स्ट है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग मीन्स मचान, पाड़ या ढांचा। स्कैफोल्डिंग इज अ टेम्परेरी सपोर्ट टू स्टूडेंट एज दे लर्न अ न्यू कॉन्सेप्ट। मतलब कि स्कैफोल्डिंग एक ऐसा सपोर्ट होता है जो कि हमेशा के लिए नहीं होता, वो टेम्परेरी दिया जाता है। क्या करने के लिए, कोई नई चीज़ों को सीखने के लिए। अब हम इसे एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये बिल्कुल क्लियर होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने 3 सर्कल बनाए हैं। जो सबसे फर्स्ट सर्कल है छोटा वाला हमारा, वो A है। A मीन्स एक्चुअल डेवलपमेंट। एक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स कि बच्चे को क्या चीज़ें आती हैं ना, कोई भी चीज़ है एक्चुअल डेवलपमेंट मतलब आप कहाँ पर अभी हो। एंड फिर मैंने नेक्स्ट सर्कल जो बनाया वो B मीन्स ZPD। ZPD मीन्स कि आप यहाँ तक सीख सकते हो, मतलब आप अगर थोड़ी सी सपोर्ट, और जो बीच में मैंने लाइन खींची है ये है स्कैफोल्डिंग। अगर स्कैफोल्डिंग दे दिया जाए तो आप A पे हो और आप कहाँ पहुँच जाओगे, B पे पहुँच जाओगे। पर इसके लिए आपको स्कैफोल्डिंग चाहिए, और जो स्कैफोल्डिंग देगा वही क्या होगा, MKO। जैसे कि मान लीजिए कि आपको साइकिल चलाना नहीं आती, तो ये आपका एक्चुअल डेवलपमेंट क्या है कि आपको साइकिल चलानी नहीं आ रही है। अब B यानी कि ZPD ये है, संभावना ये है कि आप साइकिल सीख सकते हैं। स्कैफोल्डिंग क्या है कि आपके, मान लीजिए आपको साइकिल चलानी नहीं आती और आपके भाई ने कहा कि चलो मैं तुम्हें साइकिल चलाना सिखा रहा हूँ, मैंने साइकिल पीछे से पकड़ रखी है और आप आगे आगे साइकिल चलाओ। तो जो भाई ने साइकिल पीछे से पकड़ रखी है वो क्या है, स्कैफोल्डिंग है। अब आपने कहा कि आप तो सोच रहे हो कि भाई पीछे से पकड़ा है और अचानक से भाई ने साइकिल छोड़ दिया और पीछे से, और आप जो है साइकिल चलाते चले जा रहे हैं। तो आप क्या हुआ, कुछ देर बाद आप देख रहे हैं अरे भाई तो चला गया, मैं तो साइकिल चलाना सीख गई ना। तो इस तरह से, तो इसमें जो पीछे से साइकिल पकड़ रखा था वो क्या था, स्कैफोल्डिंग। MKO क्या हुआ, जो आपका भाई जिसने आपको टेम्परेरी सपोर्ट दिया। एंड ZPD जब आप समझ गए कि आप साइकिल सीख सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आप CDP की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CDP 30 मार्क्स की आ रही है। ठीक है, A यानी कि आपका एक्चुअल डेवलपमेंट है कि आपने जितना भी पढ़ा है अपने कोर्सेज से, आप 15 मार्क्स का कर ले जा रहे हैं क्लियर, कि मतलब आपको 15 मार्क्स के मॉक टेस्ट में आपके 15 मार्क्स आ रहे हैं। बट आपका ZPD है कि आप जो है 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर सकते हो। ठीक है, 30 में से आउट ऑफ 29 और 30 आप स्कोर कर सकते हो। तो इसके लिए आपको ज़रूरत है किस चीज़ की, पढ़ाई की और ज़्यादा ना। तो आपने कहीं से भी यूट्यूब से वीडियोस देखी या बुक्स पढ़ी, तो आपने क्या किया, स्कैफोल्डिंग। अब इसके MKO है कि आप कहीं से भी जो भी पढ़ रहे हो, जो पढ़ा रहा है आपको, या यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हो, तो टीचर क्या है, वो MKO है। लास्ट है डिफरेंस बिटवीन जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की में कुछ सिमिलैरिटी भी है और कुछ डिफरेंसेस भी हैं। डिफरेंसेस को हम देख लेते हैं। जैसे कि जीन पियाजे का मानना था कि जीन पियाजे ने अपना पूरा फोकस बायोलॉजिकल मैच्योरनेस पे किया, और उन्होंने सोशल लाइफ को बिल्कुल इग्नोर किया। उन्होंने मतलब उनकी आप थ्योरीज, इसके पहले हम लोगों ने जीन पियाजे की थ्योरी डिस्कस की थी, एंड आपको पता है कि उसमें कहीं भी सोशल लाइफ का बिल्कुल जिक्र नहीं किया गया। तो उन्होंने सोशल लाइफ को पूरा इग्नोर किया है। वहीं अगर हम लेव वाइगोत्स्की की बात करें तो इन्होंने पूरा का पूरा सोशल इंट्रैक्शन पे बात की है। पूरा उन्होंने कहा कि बच्चा जो कुछ भी सीखता है अपने समाज के बीच में अंतर्क्रिया करके सीखता है, तो इनका पूरा फोकस सोशल इंट्रैक्शन पे था, एंड इन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरनेस को इग्नोर कर दिया। जीन पियाजे का मानना था कि डेवलपमेंट इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि ये मानते थे, इन्होंने स्टेजेस की बात की। इन्होंने, जो भी इंसान स्टेजेस की बात कर रहा है, जो इंसान ये मान रहा है कि बच्चा इतने एज तक ये चीज़ें सीख ही जाएगा, बट लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। डेवलपमेंट सतत रूप से लगातार चलता रहता है, बाय बर्थ टू डेथ, मतलब कि जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार डेवलपमेंट चलता ही रहता है। एंड थर्ड है जीन पियाजे का मानना था कि लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन थॉट। मतलब इन्होंने कहा कि भाषा हमारे विचार को पर निर्भर करती है। ठीक है, हमारी जो भाषा होती है वो वो किस पे डिपेंड होती है, हमारे थॉट पे। जैसा कि हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हमारी भाषा होती है। एंड लेव वाइगोत्स्की का मानना था कि थॉट डिपेंड्स ऑन लैंग्वेज, और इनका मानना था कि विचार जो है भाषा पर निर्भर करती है। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे अबाउट जीन पियाजे एंड लेव वाइगोत्स्की। तो दैट्स ऑल अबाउट लेव वाइगोत्स्की। आई होप आप सबको क्लियर होगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिस्ट के साथ
और अगर आपको ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ विजिट माय चैनल एटलीस्ट वन टाइम। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।